जीनत क्या कह रही हो कि सब राजी हो गए? पर मैंने तो सुना था कि इकबाल ने इनकार कर दिया है। नहीं नहीं, इकबाल नाराज जरूर हुए थे, लेकिन जाहिर है कि रिश्ते पसंद नापसंद पर तो खत्म नहीं किए जा सकते ना। हाँ, बल्कि इसने भी रात से इतना बुरा हाल बना रखा है। ये ले, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्किस, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जाहिर है आप लोगों ने तो हमारे सर पे बॉम्ब ही गिरा दिया, और वो भी अचानक। अरे ये सब बातें तो पहले तय करने की होती हैं, बाद में थोड़ी होती हैं। और हमारे इकबाल ठहरे बासूल, बात के पक्के, उन्होंने तो रिश्ता करने से साफ मना कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ बिल्किस, बस मैं यही कहूँगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। अरे ये तो मेरा दिल बड़ा है, मैंने तो 10 लाख की भी परवाह नहीं की। बस ये देखा कि मौका ऐसा नहीं है, अगर लड़की को अचानक इनकार कर दिया तो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। ये तो है, लेकिन अब आप नाराज़गी ख़त्म कर दें। बाकी इकबाल से मैं खुद बात कर लूँगी। देखिए, कुछ मामलात आपके हाथ में नहीं होते। अच्छा चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखो भला कैसी चालाक निकली है, माफी तलाफी पे आ गई है। अरे तुम भी तो बेतुका बोले चली जा रही थी ना, बिल्कुल भी सोच समझ कर नहीं बोलती। अच्छा खैर, उठ के तैयार हो जाओ, बाजार चलते हैं। जो कुछ भी तुमने खरीदना है ना, वो आज खरीद लो। अब मैं जाके महविश से कहती हूँ कि खाना एक ही जगह पे बना ले, ठीक है? इधर लाओ, मेरा फोन दो। चलो तैयार हो जाओ तुम जल्दी से। ठीक है, शुक्र है मेरे अल्लाह, सारी बला टल गई, दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। खुदा हाफिज। चलो भाई, शम्सा की फैमिली रह चुकी थी, उनको भी फोन कर दिया। अब सारे इनविटेशंस खत्म। जी अम्मी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अजीम, मैं ये पूछ रही थी तुमसे, जो इरम की ज्वेलरी थी वो तुमने रायमा से ले ली थी ना वापस? जी अम्मी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि इरम की ज्वेलरी हम रख देते हैं महविश के लिए और रायमा के लिए नई ज्वेलरी बनवा देते हैं। जैसे आपकी मर्जी अम्मी। मगर पापा, वो तो मम्मा की है ना? लो भाई, रायमा की सोबत भी बोली है। हाँ बेटा, वो मामा की है, लेकिन दादू उन्हीं को देने के लिए तो कर रही है। मगर आप मम्मा को कैसे देंगे? वो तो अल्लाह मियां के पास है ना? अरे बेटा, ये बातें बच्चों के करने वाली नहीं है। अल्लाह मियां ने अगर आपकी एक मामा को अपने पास बुला लिया है तो वो आपके लिए दूसरी मामा भेज रहे हैं। मगर वो मेरी मम्मा नहीं है, पापा की सेकंड वाइफ है। आजान। बेटा आप ऐसे करो, अपने कमरे में जाओ, अपनी गेम ऑन करो, खेलो वहां जाकर। और बात सुनो, हम रात को डिनर पर जा रहे हैं 8 बजे, तैयार रहना। देख लिया तुमने किस तरह से इस बच्चे को सिखाया जा रहा है। पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। अम्मी, अगर रायमा ये सब कुछ कर रही होती तो फिर रिश्ते और निकाह के लिए क्यों हाँ करती? तुम एक बार निकाह हो लेने दो, फिर देखना कि होता क्या है। भाई आज तो बहुत ही मसरूफियत का दिन गुजरा, पहले इकबाल को मनाने में और फिर बिल्किस की शॉपिंग। चलो शुक्र है इकबाल मान तो गया। हाँ ये तो है, अच्छा चचा है, अच्छा भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वो महविश कहाँ है? महविश तो लगी होगी अपने कामों में। अम्मी मुगलानी भी आई थी, महविश के लिए तस्वीर देकर गई हैं। महविश के लिए बोल रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है, डॉक्टर हैं और एस्टेब्लिश भी। अरे हाँ, ये तो टीवी शो करता है ना। देखिए दानिश, रहने दो, इस तस्वीर से हमें क्या लेना देना। अब्बू बहुत अच्छा रिश्ता है, और अच्छी बात यह है कि गैर शादीशुदा है। रहने दो बेटा, जरूरत नहीं है इसकी। मुगलानी आए तो उसको वापस कर देना। अम्मी मगर क्यों?
इतना अच्छा रिश्ता तो है। कहा ना तुम्हें। और जाओ जाके महविश के साथ हाथ बटाओ। जी। अरे अभी तो सिर्फ निकाह है, मैं अपने अरमान रुखसती के वक्त पूरे करूंगी। फैसल ये देखो, अच्छा है ना? एक बार तुम भी देखो ना। मैं क्या करूंगा इस सब देख के? बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि रायमा को बहू नहीं बेटी समझना। ए लो, कुछ घंटे पहले रायमा का नाम लेना पसंद नहीं था और अब नसीहत कर रहे हैं कि उसे ठीक से रखना। क्या जादू कर गई है ये जीनत भाभी तुम पे? नहीं नहीं, जीनत भाभी की बातों ने तो मेरी आंखों पे पड़े तमाम पर्दे हटा दिए। मुझे एहसास दिला दिया है कि मुझे अपनी जिद और अना को भूलकर उस जिम्मेदारी का एहसास दिखाना होगा जो एक बाप की और चचा की होती है। ये रायमा और फैसल के रिश्ते में चचा के रिश्ते का पैबंद कैसे लग गया? किस बेगम तुम नहीं समझो। हाँ याद आया, वो चेक तो वापस कर दो। बुरा लगता है कि रुखसती से पहले हक महर अदा कर दिया जाए। अब्बा, अब मैं रायमा का हक महर खुद अदा करूंगा। मेरे लिए यही बहुत है कि आपको रायमा की खुशी का एहसास है। हाँ, रायमा की खुशी से ही तो मेरी महविश की खुशी है। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस हाँ बिल्किस तुम दुआ करो कि महविश हमेशा खुश खुरम खुशहाल रहे, अच्छी जिंदगी गुजारे। तुम्हारे अब्बा भी खूब है, दुआ रायमा के लिए कर रहे हैं और खुशहाली महविश के लिए मांग रहे हैं। पहली जंजीर तो डाल दी है मैंने फैसल के पाँव में, और मजीद ऐसा क्या करूं कि फैसल मेरे शिकंजे में फंस जाए। रायमा, 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 क्या मुसीबत है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो कहती तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, पूरे घर को लाइट से सजाया जा रहा है। बेवकूफ, निकाह हो रहा है, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। झूठ मत बोलो, अभी दादू एक आदमी से कही थी कि मेरी पोती की शादी है, सारी डिशेज अच्छी होनी चाहिए। दादू तो बोलती रहती है, और जो दादू हमारे लिए स्टेप मॉम ला रही है ना, वो तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगी, रस्सियों से बांध कर रखेगी। अब मैं अपने बारे भाई को छोड़ के तो नहीं ना जा सकती। तुम्हें मार देगी। रायमा, मैं हूँ ना। मैं समझ गया। ये सब क्या हो रहा है? तुमसे ताल्लुक जुड़ने की खुशी मना रही है अम्मा। सो एक्साइटेड। फैसल, मैंने ये सब कभी नहीं देखा, मुझे भी देखने। पागल हो गई हो तुम, इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती। फैसल, हमारे घर में इतनी खामोशी है और तुम लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे भी आना है। और महविश भी तो होगी ना? नहीं, महविश शरीक नहीं है। क्यों? उसे हमारे एक होने की खुशी नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर शायद वो इद्दत में, इसलिए। तो तुम मिलते हो महविश से? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं उसी के साथ था। जब भी कोई दिल पर बोझ होता है तो मैं उसी के पास चला जाता हूँ दिल हल्का करने। अच्छा, शादी के बाद मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी कि तुम उसके दिल का बोझ हल्का करने जाओ। मुझे लगता है मैंने एक दीवानी लड़की को मुंतखब कर लिया। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे लेने आ रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, हम बाद में बात करें।
यार इकबाल, देखो माशाल्लाह सब कितने खुश हैं, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। भाई साहब राजी तो मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अब आपने महविश का रिश्ता उस घर में जोड़ ही दिया है तो मैं आपके साथ हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जोड़े तो ऊपर वाला बनाता है, वही नसीब लिखता है। हम तो बस दुआ मांगते हैं, भीख मांगते हैं उस परवरदिगार से। महविश महविश बेटा, बहुत जल्द ये सारी खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। बहुत जल्द बेटा तुम ये सब बहाने देखोगी। मेरी जिंदगी में बाहर आए ना आए चाचा जान, मुझे तो खुशी है कि बाहरों ने इस घर का रुख तो किया। बेटा ये सब कुछ तुम्हारे सदक़े है। अगर तुम्हारा चेहरा मेरे सामने ना होता ना, तो मैं इस घर में कभी ये खुशियां नहीं आने देता जो मोल तोल के भाव मिल रही। लेकिन क्या करें बेटा, तुम्हारा तो नसीब भी उस घर में जुड़ा है जहां मैंने जिंदगी भर ना जाने की कसम खाई। चाचा जान, आप मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए। मेरे लिए फैसला करना किसी पुल सिरात को पार करने से कम नहीं है, लेकिन कब तक अम्मी और अब्बू के सीने का बोझ बनी। महविश बेटा, तो मुझ पे बोझ नहीं, तो राहत है मेरी, मान है मेरी, सुख चैन। अब्बू, अब्बू, महविश, फैसल, तुम यहाँ क्या करने आए हो फैसल? एक सवाल पूछना। मैं किसी को जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। महविश, पापा बोल रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे सदके तुम्हारी खातिर ये रायमा से शर्त कबूल की है। क्यों? क्या ताल्लुक है तुम्हारा रायमा से? रिश्ता बनने जा रहा है फैसल, होने वाली भाभी है मेरी। महविश, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात का जवाब दो। दे तो रही हूँ, बहुत गहरा ताल्लुक बनने जा रहा है मेरा, तुम्हारा और राइमा का। पहेलियां क्यों बुझा रही हो तुम? पहेलियां भी अपने आप ही सुलझ जाएंगी। तुम जाओ एंजॉय करो, और अगर आगे से बहस की तो मैं तुम्हारे कान भी खींच सकती हूँ। क्या? जवाब मिल गया ना तुम्हें, अब जाओ जाओ। शुक्र है अल्लाह का, सब काम खुश उसलूबी से हो गया। हाँ शुक्र। दानिश, वो तस्वीर देखी थी आपने? अब उस तस्वीर का क्या करना भाई, महविश की तो बात हो गई है। मैं सहरिश के लिए बात कर रही हूँ। सहरिश के लिए? हाँ, सहरिश को भी बहुत पसंद आया था। बार बार मुझे कह रही थी कि महविश के लिए पसंद कर लो।
एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ, अगर वो इस काबिल है, शोबिस से उसका ताल्लुक है, तो रिश्ते के लिए वो मुगलानी की मदद क्यों हासिल कर? मुगलानी बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ बात करने में क्या हर्ज है। ठीक है, तुम बात करके देखो, लेकिन पहले सैरिश से जरूर पूछ लेना। हाँ हाँ, सारी से तो पूछ ही लूंगी मैं। रेशमा, खानसामा से कहो कि जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, रायमा ने कहीं बाहर जाना है। मैंने अजीम साहब का नमक खाया है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें अपने समझाने में कोई शर्मिंदगी उठाना पड़े, इसलिए आपको बता रही हूँ कि रायमा बीबी निकाह तो कर लेंगी, लेकिन रुखसत होकर ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है उनका। क्या? दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, रायमा बीबी ससुराल नहीं जाएंगे, बल्कि फैसल साहब को यहाँ लेकर आएंगी घर दामाद बनाकर। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? ये सब तुमसे किसने कहा? जिस तरह मैंने दोस्त बनकर परवीन भी और आलिया के दिल का राज जाना था, इसी तरह रायमा बीबी के दिल का राज भी ले लिया। आप तो जानती हैं कि रायमा की ना कोई दोस्त है ना कोई सहेली, इसीलिए रायमा बीबी ने मेरी हमदर्दी पाकर अपने दिल की बात बता दी। लड़की क्या है ये लड़की? आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा, वरना मेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा।